Hello everyone. As you all know that in previous class we completed our first chapter which was the law and legal system. So today we'll be moving towards the BPP exam kit of the first chapter. किट शुरू करने से पहले लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है एंड देन बेटा वी विल मूव टुवर्ड्स द एग्जाम किट डिस्कशन. We started our discussion with law and legal system कि लॉ क्या होता है, फॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो बाइंडिंग होते हैं, फॉलो करना मैंडेटरी होते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉ. एंड इफ दे आर इनफॉर्मल दे आर कॉल्ड एज मॉरल वैल्यूज. किसी भी सोसाइटी के लिए लिवेबल होने के लिए, उस सोसाइटी में लोग रह सके, इसके लिए जरूरी है कि बेटा वहां पर क्या मौजूद हो, रूल्स मौजूद हो, फॉर्मल लॉ की शक्ल में और इनफॉर्मल मॉरल वैल्यूज की शक्ल में. We had a discussion that how the law evolved in UK. कॉमन लॉ क्या है, जो किंग्स जजेस ने बनाया था, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066, हमारी इस पर डिस्कशन हुई. देन इक्विटी क्या है, इस पर बात हुई. पार्लियामेंट्री लॉ जिसे स्टैट्यूट, लेजिस्लेशन या एक्ट का नाम देते हैं. प्राइवेट लॉ क्या होता है, जो एक खास ग्रुप ऑफ पीपल पर लगेगा. पब्लिक लॉ जो पब्लिक एट लार्ज पर अप्लाई होता है. ये तमाम इश्यूज हम ड्यूरिंग द चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं और आपके पास इनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं. सो इफ एनीवन वांट्स टू रिवाइज, वो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम चीजों को रिवाइज कर सकता है. देन हमारी क्रिमिनल लॉ पर बात हुई विच इज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन. सिविल लॉ जिसका ताल्लुक राइट्स ऑफ पीपल से है, इन तमाम इश्यूज पर बात हुई. प्रोसिक्यूटर कौन होता है, क्लेमेंट कौन होता है, डिफेंडेंट क्या होता है, लिटिगेशन क्या होती है, तमाम इश्यूज, ये तमाम टर्मिनोलॉजीज हमने सीखी. देन बेटा हमने कोर्ट का स्ट्रक्चर देखा. सिविल कोर्ट्स क्या होती हैं, सिविल कोर्ट्स में केस या तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में शुरू होगा, या काउंटी कोर्ट में शुरू होगा, या ट्राइब्यूनल में शुरू होगा. सिविल कोर्ट स्ट्रक्चर, अपील्स के ऊपर बात हुई. क्रिमिनल कोर्ट स्ट्रक्चर पर बात हुई, याद करें. और फिर हमने हायर कोर्ट्स पढ़ी थी. ओके बेटा, असेंशियल रीडिंग भी हम ड्यूरिंग द चैप्टर अपनी कवर करते रहे हैं. असेंशियल रीडिंग भी हम ड्यूरिंग द चैप्टर बेटा कवर करते रहे. जो जो टॉपिक पढ़ाता गया बेटा उसके साथ साथ हमने उसकी असेंशियल रीडिंग भी कवर करी. आज बेटा हम इसकी बीपीपी की एग्जाम किट कर रहे हैं. सर क्या हम क्लास में सिर्फ बीपीपी की एग्जाम किट करेंगे या कैपलाइन भी करेंगे? बेटा कैपलाइन भी करेंगे. ओके लेकिन आज हम फर्स्ट चैप्टर की बीपीपी की एग्जाम किट करेंगे, फिर हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, उसकी भी बीपीपी की किट करेंगे. कैपलाइन के अंदर पूरे इंग्लिश लीगल सिस्टम के इंस्टीट्यूट एक साथ हैं. तो वंस हमारा पूरा इंग्लिश लीगल सिस्टम यानी दोनों चैप्टर पूरे हो जाएंगे तो हम कैपलाइन की भी किट कर लेंगे. तो सर फिर हम क्या प्रैक्टिस करेंगे, हमसे मुराद आप स्टूडेंट्स. देखिए बेटा मेरी टीचिंग अप्रोच देखें, वेरी डिटेल. मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, बुक क्लास में कवर कराता हूं, पीपीबी की एग्जाम किट क्लास में कराऊंगा, कैपलिन की एग्जाम किट क्लास में कराऊंगा, और फिर आप लोगों को मैं अपना बनाया हुआ एक चैप्टर वाइज टेस्ट दूंगा जिसमें कंप्लीटली न्यू क्वेश्चंस होंगे. वो टेस्ट आप करोगे और फिर उसको आप रिस्पॉन्सेस को इवैल्यूएट करोगे ताकि आपको पता चले कि आप कहां खड़े हो. तो दोनों एग्जाम किट्स क्लास में करेंगे और आप लोगों के लिए फिर मेरा चैप्टर वाइज टेस्ट होगा. ओके सो वेरी डिटेल एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज. आइए जरा लेट्स स्टार्ट. लॉ एंड लीगल सिस्टम जो पहला चैप्टर था हमारा, उसके एमसीक्यूज कर रहे हैं, वेरी इजी एमसीक्यूज. Which of the following is the prosecutor in criminal law case? बेटा क्रिमिनल लॉ केस में प्रोसिक्यूटर स्टेट होती है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि क्रिमिनल केस सरकार शुरू करती है. क्रिमिनल केस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है. क्रिमिनल केस में हमेशा स्टेट आपके अगेंस्ट खड़ी होती है. तो प्रोसिक्यूटर असल में स्टेट को कहते हैं. क्रिमिनल केस को प्रोसिक्यूशन कहते हैं और स्टेट, सरकार, गवर्नमेंट जो आपके खिलाफ केस कर रही है उसे प्रोसिक्यूटर कहते हैं.
आई होप आप लोगों को याद होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के डिफरेंसेस में. So which of the following is the prosecutor in criminal law case? The state is the prosecutor, क्योंकि क्रिमिनल केस में स्टेट, सरकार, गवर्नमेंट आपके खिलाफ केस शुरू करती. ओके, देन which of the following describes the standard of proof? बेटा स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ का मतलब क्या हुआ कि हाउ मच टू प्रूव, हमें कितना साबित करना पड़ेगा. स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ यानी हाउ मच टू प्रूव इन सिविल केस. तो बेटा सिविल केस में बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी चलती है. बेटा सिविल केस में क्या चलती है? बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसे हम मेजॉरिटी एविडेंस बोलते हैं. जबकि क्रिमिनल केस में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होता है. देखिए बेटा बहुत सिंपल केस है. स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, हाउ मच टू प्रूव. तो सिविल केस में बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसे हम मेजॉरिटी एविडेंस बोलते हैं. जबकि क्रिमिनल केस में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होता है. ओके, सो देखिए वेरी इजी एमसीक्यूज. पहला क्या था? प्रोसिक्यूटर इन क्रिमिनल केस स्टेट, गवर्नमेंट. सिविल केस के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या है? बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसे हम मेजॉरिटी एविडेंस बोलते हैं. जिसे हम मेजॉरिटी एविडेंस बोलते हैं. बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसे हम मेजॉरिटी एविडेंस का नाम देते हैं. ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेमेडी अवेलेबल अंडर सिविल लॉ? तो बेटा सिविल लॉ में हमेशा डैमेजेस होते हैं. बेटा क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट होती है. फाइन या इम्प्रिजनमेंट एक पनिशमेंट है. बेटा फाइन या इम्प्रिजनमेंट क्या है? एक पनिशमेंट है. सिविल लॉ में हमेशा डैमेजेस. डैमेजेस का मतलब क्या होता है बेटा? मॉनेटरी कंपनसेशन मिलती है. बेटा क्रिमिनल केसेस में पनिशमेंट होती है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेमेडी अवेलेबल अंडर सिविल लॉ? तो सिविल लॉ में डैमेजेस हैं, मॉनेटरी कंपनसेशन है. फाइन यानी चालान, पेनल्टी या इम्प्रिजनमेंट एक पनिशमेंट है. ये क्रिमिनल लॉ में होती है. ओके, ऑल क्रिमिनल केसेस बिगिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट? बेटा तमाम क्रिमिनल केसेस मैजिस्ट्रेट कोर्ट में शुरू होते हैं. बेटा कितने आसान एमसीक्यूज हैं. ऑल क्रिमिनल केसेस बिगिन इन मैजिस्ट्रेट कोर्ट. तमाम क्रिमिनल केसेस की शुरुआत मैजिस्ट्रेट कोर्ट में होती है और वहीं से फिर डिसाइड होता है कि क्या वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में सुना जाएगा या वो आगे डायरेक्ट कर दिया जाएगा. तमाम क्रिमिनल केस की शुरुआत, फर्स्ट हियरिंग हमेशा मैजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी. वेरी इजी. द क्वींस बेंच, फैमिली एंड चांसरी are the divisions of high court. क्वींस बेंच डिवीजन, फैमिली डिवीजन और चांसरी डिवीजन हाई कोर्ट के डिविजन्स हैं. क्वींस बेंच, फैमिली और चांसरी डिवीजन हाई कोर्ट के डिविजन्स हैं. पढ़ा हुआ है आपने. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग केसेस बॉट बिफोर मैजिस्ट्रेट कोर्ट इज करेक्ट? कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो सही है? द केस इज डिसाइडेड बाय मैजिस्ट्रेट रादर देन अ ज्यूरी. बिल्कुल सही बात है. बिल्कुल सही बात है. बेटा मैजिस्ट्रेट कोर्ट में फैसला मैजिस्ट्रेट करता है, ज्यूरी नहीं करती. बेटा ज्यूरी क्राउन कोर्ट में होती है. याद करो, पढ़ाया हुआ है. बेटा ज्यूरी क्राउन कोर्ट में होती है. ओनली क्रिमिनल केसेस आर हर्ड एट मैजिस्ट्रेट कोर्ट. ऐसा नहीं है. मैजिस्ट्रेट कोर्ट कुछ सिविल केसेस भी सुनती है. अपील्स आर मेड डायरेक्टली टू कोर्ट ऑफ अपील. हरगिज नहीं. मैजिस्ट्रेट कोर्ट के ऊपर काउंटी कोर्ट है, क्राउन कोर्ट है, हाई कोर्ट है. डायरेक्ट कोर्ट ऑफ अपील क्यों चले जाओगे? डायरेक्ट कोर्ट ऑफ अपील क्यों चले जाओगे? सही है. देन
which of the following offenses would only which of the following offenses would only be heard at magistrate court? Summary offenses. बेटा समरी ऑफेंस सिर्फ मैजिस्ट्रेट कोर्ट में सुना जाता है। बेटा समरी ऑफेंस सिर्फ मैजिस्ट्रेट कोर्ट में सुना जाता है क्योंकि क्राउन कोर्ट बड़े ऑफेंसेस को डील करती है। मैजिस्ट्रेट कोर्ट में समरी ऑफेंसेस which of the following offense would only be heard at magistrate court? समरी ऑफेंस हमेशा मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाएगा, इनडिक्टेबल क्राउन में जाएगा। अच्छा, ट्राइबल मैजिस्ट्रेट में भी जा सकता है और क्राउन में भी जा सकता है। इनडिक्टेबल सिर्फ क्राउन में जाएगा और समरी ऑफेंस वाइड ऐसा है जो सिर्फ मैजिस्ट्रेट कोर्ट में सुना जाएगा। तो देखो बेटा 7 एमसीक्यूज हमने किए, बिलीव मी एक भी मुश्किल नहीं था, पीस ऑफ केक। Which of the following is the prosecutor in criminal case? State. क्रिमिनल केस में स्टेट केस शुरू कर दिया। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन सिविल केसेस, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, मेजॉरिटी एविडेंस। Which of the following is the remedy under civil law? Damages, क्योंकि सिविल लॉ में कंपनसेशन होती है। ऑल क्रिमिनल केस बिगिन इन मैजिस्ट्रेट कोर्ट। क्वींस बेंच, family and chancery, high court. Which of the following is correct relating to magistrate court? The case is decided by magistrate rather than jury, क्योंकि jury तो crown court में होती है। Which of the offense would only be heard at magistrate court? कौन सा ऐसा है जो खाली मैजिस्ट्रेट कोर्ट में सुना जाएगा? समरी ऑफेंस, क्योंकि समरी ऑफेंस सिर्फ मैजिस्ट्रेट कोर्ट में डील होता है। बेटा आप देखें, एक भी एमसीक्यू ऐसा नहीं था जिसके अंदर मुझे बात करनी पड़े। सीधे सीधे आपने मेरे लेक्चर्स ले लिए, बुक रीड कर ली, पेपर भी ऐसा ही होगा, रवा, बिल्कुल रवा पेपर चलेगा। देगा फौरन जवाब, देगा फौरन जवाब, क्योंकि बुक पढ़ा दी गई है, एक एक कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाया गया है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस शुड ओनली बी heard at मैजिस्ट्रेट कोर्ट? सो इट्स समरी ऑफेंस। सर मुझे कोई टॉपिक याद नहीं आ रहा, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, 10 बार सुनो। फिर कोई सवाल है मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके पूछो, बोलो सर ये एमसीक्यू अभी भी नहीं समझ आया, दोबारा बताओ, ये कॉन्सेप्ट फिर बताओ, प्रॉब्लम ही नहीं है। जब मैं क्लास में इतनी बार रिपीट करता हूं तो आपको क्वेरी में फिर समझाएंगे। ओके, और देखो भाई, विच टाइप ऑफ लॉ is concerned with the function and operation of local authorities? बेटा लोकल अथॉरिटीज असल में पब्लिक बॉडीज हैं। लोकल अथॉरिटीज असल में क्या है बेटा? पब्लिक बॉडीज हैं। सो विच टाइप ऑफ लॉ इज कंसर्न विद लोकल अथॉरिटीज? पब्लिक लॉ। बेटा लोकल अथॉरिटीज जो सरकारी इदारे हैं, जो लोकल रेगुलेशंस को देख रहे हैं। So which type of law is concerned with the function and operation of local authorities? यानी public bodies, so it's public law. Okay? Simple, पढ़ा हुआ है। पब्लिक लॉ वो लॉ होता है जो पब्लिक एट लार्ज पे लगता है या सरकारी इदारों पर लगता है। भाई लोकल अथॉरिटी एक पब्लिक इश्यू है ना। जैसे अगर आप कराची में रहते हो तो कराची बिल्डिंग कंट्रोल, कराची म्यूनिसिपल कमीशन। आप किसी भी शहर में रहते हो तो जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, जो म्यूनिसिपल कमीशन है, वो लोकल बॉडी है, पब्लिक अथॉरिटी है, तो उस पर पब्लिक लॉ लगता है। Which two of the following terms are associated with criminal law? Are associated with criminal law rather than civil law? Punishment is criminal law. Criminal law is a public law. कंपनसेशन सिविल लॉ में होती है। क्लेमेंट सिविल लॉ में होता है। बेटा क्रिमिनल लॉ में तो प्रोसिक्यूटर होता है ना, भूल गए ना?
क्रिमिनल लॉ में कौन होता है? क्रिमिनल लॉ में होता है प्रोसिक्यूटर, जो सरकार है, और सामने डिफेंडेंट, जिस पर केस हुआ है। सिविल लॉ में क्लेमेंट और डिफेंडेंट होता है, क्लेमेंट और डिफेंडेंट। क्रिमिनल लॉ में तो प्रोसिक्यूटर होता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर एसोसिएटेड विद क्रिमिनल? विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद क्रिमिनल? तो क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट है, क्रिमिनल लॉ एक पब्लिक लॉ है। सिविल लॉ कंपनसेशन है, सिविल लॉ में कंपनसेशन होती है, पनिशमेंट नहीं होती। सिविल लॉ में क्लेमेंट होता है। और देखें, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्टीज इन सिविल केस? सिविल केस में क्लेमेंट और डिफेंडेंट होता है, सिविल केस में क्लेमेंट और डिफेंडेंट होता है। अक्यूज, जिस पर इल्जाम लगाए, मुल्जिम, तो मुल्जिम तो क्रिमिनल में होता है ना बेटा, मुल्जिम तो क्रिमिनल केस में होता है बेटा। सिविल केस में क्लेमेंट और डिफेंडेंट होता है बेटा। आप बिलीव करो यार, ये ऐसे एमसीक्यूज हैं, पीनट उठा के खाने वाले एमसीक्यू हैं यार। कौन सा लॉ ऐसा है जो पब्लिक बॉडीज पर लगता है? पब्लिक लॉ लगेगा यार। कौन सी दो बातें जो क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है? पनिशमेंट और पब्लिक लॉ, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट है, क्रिमिनल लॉ एक पब्लिक लॉ है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्टीज ऑफ सिविल केस? क्लेमेंट और डिफेंडेंट। बेटा 10 एमसीक्यू हो गए, आप बिलीव करो एक भी मुश्किल नहीं है, एक भी मुश्किल नहीं है। ये मुश्किल इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि डिटेल में पढ़ाया गया है, कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, बुक रीड कराई गई है। अब एग्जाम किट भी क्लास में हो जाएगी, फिर होगा टेस्ट, फिर टेस्ट में मुझे चाहिए भाई पूरे नंबर। सही है भाई। और देखो, इन सिविल लॉ केसेस आर एलोकेटेड टू वन ऑफ द 3 ट्रैक्स। याद करें बेटा, 3 ट्रैक होते थे। स्मॉल ट्रैक, 10,000 पाउंड से छोटे केस। फास्ट ट्रैक, 10,000 से 25,000। स्मॉल ट्रैक लेस देन 10,000। फास्ट ट्रैक 10,000 से 25,000। मल्टी ट्रैक 25,000 से बड़ा। याद है 3 ट्रैक थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रैक? देर इज नो मीडियम ट्रैक। स्मॉल ट्रैक है 0 to 10,000, 0 to 10,000। फास्ट ट्रैक है 10,000 to 25,000। और मल्टी ट्रैक है 25,000 के ऊपर। बेटा ये सब पढ़ाया हुआ है। ये देखो, इधर दिखा देता हूं आपको जाकर। बेटा जब हम सिविल कोर्ट स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, जब सिविल कोर्ट स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, स्मॉल ट्रैक, फास्ट ट्रैक, मल्टी ट्रैक, ये सब पढ़ाया हुआ है। स्मॉल ट्रैक, फास्ट ट्रैक, मल्टी ट्रैक, एक एक चीज डिटेल में पढ़ाई गई है भाई। तभी तो आप देखो ये एमसीक्यूज नॉन स्टॉप चल रहे हैं, मुश्किल लग ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि मुश्किल है नहीं, तुम्हें ही नहीं लग रहा है क्योंकि तुम्हें पढ़ाया ऐसा किया है। ओके। और देखो, इन क्रिमिनल लॉ सिस्टम, इन क्रिमिनल लॉ सिस्टम एंड इमीडिएट अपील। इमीडिएट अपील माने जो वेरी नेक्स्ट अपील जाएगी, जो फौरी अपील है, फौरन अपील रिगार्डिंग द डिसीजन बाय मैजिस्ट्रेट कोर्ट वुड बी हर्ड बाय विच ऑफ द कोर्ट? क्राउन कोर्ट। क्रिमिनल के अंदर मैजिस्ट्रेट कोर्ट के ऊपर क्राउन कोर्ट है, क्रिमिनल के अंदर मैजिस्ट्रेट के ऊपर क्राउन कोर्ट है। सिविल में काउंटी कोर्ट होती है। क्रिमिनल में, क्रिमिनल में मैजिस्ट्रेट के ऊपर कौन है? क्राउन कोर्ट है।
क्रिमिनल में मैजिस्ट्रेट के ऊपर कौन है? क्राउन कोर्ट है। सिविल में काउंटी कोर्ट होती है। क्रिमिनल में आपके ऊपर कौन है? क्राउन कोर्ट है। क्रिमिनल में आपके ऊपर कौन है? क्राउन कोर्ट है। सिविल में आपके ऊपर काउंटी कोर्ट होती है। और देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट ओनली हैज अ सिविल जुरिस्डिक्शन? कौन सा ऐसा है जो खाली सिविल है? काउंटी कोर्ट। काउंटी कोर्ट खाली सिविल है। काउंटी कोर्ट खाली सिविल है। अच्छा, मैजिस्ट्रेट क्रिमिनल सिविल दोनों सुनता है। कोर्ट ऑफ अपील में भी क्रिमिनल सिविल डिवीजन है। प्राइवी काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के बाद केसेस को सुनता है, दोनों सुन लेता है, दोनों केस। ओनली सिविल केस तो वो काउंटी कोर्ट है। बेटा अब ये एमसीक्यूज देखो यार, ये कोई सवालात है? मजाक कर रहा है ऐसा लग रहा है। ओके, कौन सा ऐसा है जो ट्रैक नहीं है? मीडियम इज नॉट अ ट्रैक। स्मॉल ट्रैक है, फास्ट ट्रैक है, मल्टी ट्रैक है, मीडियम ट्रैक होता ही नहीं है कोई। बेटा सो सिंपल, पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक एमसीक्यूज है। और देखो, द चांसरी डिवीजन of the High Court hears cases involve which of the following matters? कॉन्ट्रैक्ट लॉ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ तो क्वींस बेंच डिवीजन सुनता है। ट्रस्ट एंड मॉर्गेजेस, जी बिल्कुल, चांसरी डिवीजन है ट्रस्ट एंड मॉर्गेजेस। फैमिली डिवीजन, फैमिली मैट्रिमोनियल केसेस, फैमिली डिवीजन। मैट्रिमोनियल मियां बीवी के फड्डे, एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन, फैमिली डिवीजन। चांसरी डिवीजन ट्रस्ट एंड मॉर्गेजेस। चांसरी डिवीजन पर बात हो रही है ना, तो ट्रस्ट एंड मॉर्गेजेस। कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्वींस बेंच है। मैट्रिमोनियल मियां बीवी के फटे, बच्चों के फटे, फैमिली डिवीजन। बेटा इसमें क्या मुश्किल है? विच टू ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस आर हर्ड बाय मैजिस्ट्रेट कोर्ट? बेटा इनडिक्टेबल तो जाता ही क्राउन कोर्ट में है। समरी ऑफेंस सुन सकता है। अब टू बोले ना, तो ट्राइबल ईदर वे भी सुन सकता है। बेटा हाइब्रिड तो कुछ होता ही नहीं है, हाइब्रिड तो गाड़ी होती है। हाइब्रिड ऑफेंस कैसे हो गया? हाइब्रिड कुछ नहीं होता। समरी ऑफेंस है, इंडिक्टेबल ऑफेंस और ट्राइबल ईदर वे ऑफेंस है। तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में समरी चल सकता है और ट्राइबल ईदर वे चल सकता है। इंडिक्टेबल तो जाता ही क्राउन कोर्ट में, और हाइब्रिड तो कुछ होता ही नहीं है। तो बेटा देखो, सीधे सीधे 15 एमसीक्यूज हैं, खत्म दूसरे चैप्टर के आगे। आओ जरा एक बार सारे दोबारा देखते हैं, दोबारा से एक बार सारे फास्ट रिव्यू करते हैं। आओ जरा। तो बेटा फर्स्ट एमसीक्यू जो हमने देखा सिंपल था कि क्रिमिनल लॉ केस में प्रोसिक्यूटर यानी केस कौन शुरू करता है क्रिमिनल लॉ में? तो हमने देखा कि वो केस स्टेट शुरू करती है। ये हमने क्रिमिनल और सिविल लॉ के डिफरेंसेस में देखा था। देन सिविल केस का स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है, मेजॉरिटी एविडेंस। तो बेटा मैं दोबारा रिव्यू इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको ये समझाना है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आए, आपने बुक को गौर से रीड किया है, तो एमसीक्यूज कुछ भी नहीं है, पेपर भी ऐसा ही होता है। सही है। सिविल लॉ के अंदर क्या मिलता है भाई? रेमेडी में डैमेजेस मिलते हैं। फाइन या इम्प्रिजनमेंट क्रिमिनल लॉ में होती है। ऑल क्रिमिनल केसेस बिगिन इन विच कोर्ट? द मैजिस्ट्रेट कोर्ट। याद करो, हमने पढ़ा हुआ है कि क्रिमिनल केस कोई भी होगा वो हमेशा मैजिस्ट्रेट कोर्ट में शुरू होगा। अब मैजिस्ट्रेट कोर्ट ही उसे आगे रेफर करेगी। क्वींस बेंच डिवीजन, फैमिली डिवीजन, चांसरी डिवीजन किस कोर्ट के डिवीजन है? हाई कोर्ट के डिवीजन है। मैजिस्ट्रेट कोर्ट से रिलेटेड क्या चीज सही है? तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में मैजिस्ट्रेट्स बैठते हैं, ज्यूरी नहीं बैठती। ज्यूरी क्राउन कोर्ट में बैठती है। कौन सा उसका ऑफेंस है जो खाली मैजिस्ट्रेट कोर्ट में सुना जाता है? तो समरी ऑफेंस है, क्योंकि समरी ऑफेंस सिर्फ मैजिस्ट्रेट कोर्ट है।
इंडिक्टेबल ऑफेंस क्राउन कोर्ट है, और ट्राइबल ईदर वे, मैजिस्ट्रेट और क्राउन दोनों में हो सकता है। उसने कहा ओनली हर्ड एट मैजिस्ट्रेट कोर्ट, तो ओनली हर्ड इज समरी ऑफेंस। लोकल अथॉरिटीज, जो पब्लिक बॉडीज हैं, जो लोकल रेगुलेशंस को देखती हैं, लेकिन जाहिर है पब्लिक बॉडी है क्योंकि सरकारी इदारे होते हैं, तो इन पर जो लॉ लगता है दैट इज अ पब्लिक लॉ। कौन से ऐसे दो हैं जो क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड हैं? तो क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट है, क्रिमिनल लॉ एक पब्लिक लॉ है। कंपनसेशन सिविल लॉ का कॉन्सेप्ट, क्रिमिनल लॉ में तो सजा होती है, सिविल लॉ में कंपनसेशन होती है। सिविल लॉ में क्लेमेंट होता है, क्रिमिनल में तो प्रोसिक्यूटर होता है। तो बेटा ये सारे एमसीक्यूज जो हमने करे दे आर प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल एमसीक्यूज। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्टीज इन सिविल केस? तो सिविल केस में क्लेमेंट और डिफेंडेंट होता है, क्रिमिनल में प्रोसिक्यूटर और डिफेंडेंट होता है। सिविल में क्लेमेंट है, क्रिमिनल में प्रोसिक्यूटर है जो सरकार है। फिर स्मॉल ट्रैक, फास्ट ट्रैक, मल्टी ट्रैक होता है, मीडियम ट्रैक कुछ भी नहीं होता। सही। तो बेटा ये तमाम एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए। अब आप लोगों ने क्या करना है, गौर से सुनो बेटा, आपने इस पूरे चैप्टर को 2 से 3 बार खुद से रीड करना है। आपने इस पूरे चैप्टर को 2 से 3 बार खुद से रीड करना है। हम नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर शुरू करेंगे, सोर्सेज ऑफ लॉ। अगेन पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, बीपीपी की एग्जाम किट कराऊंगा। इंग्लिश लीगल सिस्टम के 2 ही चैप्टर्स हैं, एक लॉ एंड लीगल सिस्टम और एक सोर्सेज ऑफ लॉ। सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट दूंगा, बुक रीड कराऊंगा, बीपीपी की किट कराऊंगा, कैप्लिन की किट कराऊंगा, इंग्लिश लीगल सिस्टम कंप्लीट। फिर इसका टेस्ट होगा। सही है भाई? सो आई होप आप लोगों को मेरी अप्रोच समझ आ रही है। वेरी डिटेल्ड, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट, बुक की कवरेज, बीपीबी की किट, कैप्लिन की किट, फिर चैप्टर वाइज टेस्ट, फिर नेक्स्ट लॉ, फिर नेक्स्ट लॉ, ऐसे चलते जाएंगे। फिर मॉक एग्जाम्स। सही है भाई? 80+ स्कोर सबका चाहिए बेटा, सबका 80+ स्कोर, तभी क्लास में बुक खुद कवर करवा रहा हूं। डन है बेटा? इंशाल्लाह फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम इंग्लिश लीगल सिस्टम का सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे, विच इज सोर्सेज ऑफ लॉ। ओके, चलें, थैंक यू।